स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग, राष्ट्रपति से मिले टीएमसी सांसद। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस में टूट की खबरों के बीच राहुल गांधी ने बिहार के सभी एमएलए को दिल्ली बुलाया। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को वोट करने पर एआईएमआईएम ने 5 सदस्यों को पार्टी से निकाला। एक और बड़ी अपडेट, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा करने वाले छात्रों को दी जाएगी आर्थिक मदद। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बैठक में जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को किसानों ने पीटा। एक और बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा दावा, अगले साल राज्य में पार्टी करेगी सरकार का गठन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पिता के गढ़ में पहुंचे चिराग पासवान ने दिखाई ताकत, नीतीश कुमार पर जमकर बरसे, कहा दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं मुख्यमंत्री। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, वाराणसी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को सपा ने कोर्ट में दी चुनौती, कोर्ट ने जारी किया नोटिस। एक और बड़ी अपडेट, किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने कहा वाल्मीकि समुदाय से किसानों को लड़ाने की साजिश कभी नहीं होगी कामयाब। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में लंबे समय के बाद लालू की वापसी, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी पर मोदी और नीतीश को घेरा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग, राष्ट्रपति से मिले टीएमसी सांसद। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच कथित मुलाकात गंभीर और अनुचित कर्तव्य है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों सुखेंदु शेखर रॉय और मोहिया मोइत्रा ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था, जिसमें बताया गया था कि ये बैठक मेहता के आधिकारिक आवास पर हुई है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस में टूट की खबरों के बीच राहुल गांधी ने बिहार के सभी एमएलए को दिल्ली बुलाया। दरअसल दोस्तों, बिहार कांग्रेस में भारी फेरोबदल की सूचना और 7 जुलाई को कांग्रेस के बिहार के नेताओं का राहुल गांधी के साथ बैठक को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। दोस्तों बता दें कि कांग्रेस आला कमान के बुलावे पर नेताओं का दिल्ली जाना जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ पार्टी के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। 7 जुलाई को राहुल गांधी के साथ दिल्ली में बिहार के सभी विधायक और विधान परिषदों की बैठक होनी है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बताया है कि औपचारिकता के रूप में यह बैठक हो रही है। राहुल गांधी के साथ बैठक में क्या एजेंडा होगा ये तय नहीं है। झा ने बताया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन पर चर्चा होगी या नहीं, ये वहां जाने के बाद पता चलेगा। जबकि बिहार कांग्रेस में टूट के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने यह कहा है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, कांग्रेस में कोई भी विधायक टूटने वाला नहीं है, ये जेडीयू द्वारा फैलाई जाने वाली झूठी बातें हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार में रजत के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर किए जा रहे आंदोलन पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने यह बताया है कि कांग्रेस कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी रहेगी। रजत के महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन में कांग्रेस उनका भरपूर साथ देगी। चलिए अगली खबर, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को वोट करने पर एआईएमआईएम ने 5 सदस्यों को पार्टी से निकाला। दरअसल दोस्तों, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव अभी हाल ही में गुजरे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। 75 में से 64 सीटों पर कमल खिला है। चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने धांधली, बेईमानी, खरीदो फरोख्त जैसे तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे अब इन चुनाव में वोटिंग की भी परतें खुल रही हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सुल्तानपुर में एक बड़ी कार्रवाई की है। एआईएमआईएम ने सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले पार्टी के 3 जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। चलिए अगली खबर, बैठक में जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को किसानों ने पीटा, झड़प में दूसरे का हाथ टूटा। दरअसल दोस्तों, नए कृषि कानून के खिलाफ बीते 7 महीनों से अधिक समय से विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच सोमवार को डबावली में नाराज किसानों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पीट दिया। किसान और भाजपा कार्यकर्ताओं में डबवाली के चौटाला रोड पर जोरदार झड़प हुई। दोस्तों बता दें, इस झड़प में भाजपा के कार्यकर्ता के कपड़े तक फट गए, जबकि दूसरे कार्यकर्ता का लाठी लगने से हाथ टूट गया। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा दावा, अगले साल राज्य में पार्टी करेगी सरकार का गठन। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश
कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सोमवार को कहा है कि अगले वर्ष राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दोस्त बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा है कि निश्चित मानिए कि 2022 में राज्य में कांग्रेस सरकार बन रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जनता से सीधे जुड़िए और संवाद कीजिए और जन समस्याओं का समाधान के लिए संघर्ष कीजिए, लेकिन तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की राष्ट्रवादी नीति के तहत हुए कार्यों की जानकारी दीजिए और संगठन को जमीनी सतह पर मजबूत करिए। इसी बीच प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जनता में मिठाई बांटकर अच्छे दिन की शुभकामनाएं दी और विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। चलिए अगली खबर। पिता के गढ़ में पहुंचे चिराग पासवान ने दिखाई ताकत, नीतीश कुमार पर जमकर बरसे कहा दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं मुख्यमंत्री। दरअसल दोस्तों, लेजपा के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती समारोह और आशीर्वाद यात्रा के लिए पिता के गढ़ में पहुंचे चिराग पासवान ने हाजीपुर की जनता से आशीर्वाद मांगा और कहा है कि मेरे पिता की पहचान हाजीपुर क्षेत्र से थी और हाजीपुर की पहचान पूरे देश में रामविलास पासवान से हुई थी, जिसे मैं फिर से स्थापित करूंगा। इस दौरान चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोला। चिराग ने सुल्तानपुर में दलित बस्ती में आयोजित जयंती समारोह यात्रा को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी मानसिकता रखते हैं और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि लेजपा को तोड़ने के लिए पिछले एक दशक से विभिन्न चुनाव में वो प्रयास करते आ रहे थे। पार्टी संस्थापक और मेरे पिता रामविलास पासवान के मरने के महज कुछ ही महीनों बाद आखिरकार उन्होंने पार्टी तोड़ने की कोशिश की और इसमें वो सफल भी रहे। चलिए अगली खबर। वाराणसी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को सपा ने कोर्ट में दी चुनौती, कोर्ट ने जारी किया नोटिस। दरअसल दोस्तों, वाराणसी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद का सियासी संग्राम अब अदालत तक पहुंच गया है। दोस्त बता दें, निर्विरोध निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा की पूनम मौर्य को चुनाव को जिला जज ओम प्रकाश त्रिपाठी की अदालत में चुनौती दी गई है। सपा प्रत्याशी चंदा यादव की ओर से सोमवार को दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 अगस्त की तारीख तय की है। दोस्त बता दें कि इस दौरान अदालत ने चुनाव याचिका की सुनवाई स्वीकार करने के लिए पक्षकार बनाए गए यूपी सरकार डीएम निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचित अध्यक्ष पूनम मौर्य को विशेष वाहक के जरिए नोटिस करने का आदेश भी दिया। बीते 26 जून को सपा प्रत्याशी चंदा यादव का नामांकन खारिज कर 29 जून को पूनम मौर्य को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया था। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन। राकेश टिकैत ने कहा वाल्मीकि समुदाय से किसानों को लड़ाने की साजिश कभी नहीं होगी कामयाब। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वाल्मीकि समुदाय के लोगों से किसानों को लड़ाने की भाजपा की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। आज भी हमारे गांव में इस समुदाय के लोगों से सुबह सुबह मिलना शुभ माना जाता है और जहां 2 समुदाय के बीच इस तरह के प्रेम संबंध हैं, वहां उन्हें तोड़ने वालों की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा के एक नेता ने जानबूझकर किसानों के साथ झगड़ा कर उसे किसान बनाम वाल्मीकि समुदाय का रंग देने की कोशिश की थी, लेकिन इस आंदोलन में भी वाल्मीकि समुदाय के लोग भारी संख्या में शामिल हैं। उनकी समझदारी से ये साजिश कामयाब नहीं हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर सोमवार को वाल्मीकि किसान पंचायत का आयोजन वाल्मीकि समाज की ओर से किया गया था। चलिए अगली खबर। बिहार में लंबे समय के बाद लालू की वापसी। महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी पर मोदी और नीतीश को घेरा। दरअसल दोस्तों, रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने लंबे समय बाद सोमवार को राजनीतिक रैली को संबोधित किया। काफी कमजोर और अस्वस्थ नजर आ रहे लालू ने महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी और शिक्षा चिकित्सा के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। दोस्त बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि जीएसटी और नोटबंदी की तरह कोरोना से भी आर्थिक संकट गहराया है, साथ ही अब सामाजिक सौहार्द को भी खतरा उत्पन्न हो गया है।